बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। आज 14 जुलाई है, मंगल का दिन है। बात करेंगे कराची में पेश आने वाले बड़े अफसोसनाक वाक़े के हवाले से। मेरे पास कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं इस वाक़े की जो मुझे पता चली, वो आज आपके साथ शेयर करनी है। ये डॉक्टर आकाश नामी एक डॉक्टर हैं। गुज़श्ता रोज़ 3 तलवार के करीब एक बैंक के बाहर डकैती की गई और उसमें जो है क्रॉस फायर हुआ। क्रॉस फायर में डॉक्टर आकाश की जान चली गई थी। उसके बाद एहतजाज भी हुआ। उसके बाद मेयर जो कराची हैं मुर्तज़ा वहाब, वो वहाँ पहुँचे, यकीन दहानी कराई। पूरा कराची इसके ऊपर अफसरदा, और जो पीपल्स पार्टी की हुकूमत है सिंध में, उन्होंने ज़ियाउल अंजार साहब का आज मैं स्टेटमेंट देख रहा था, वो लोग गए भी सही, इनके गए भी और वहाँ जाके जो है उन्होंने ताज़ियत वगैरह भी की। यकीन दहानी कराई कि मुल्ज़मान जो हैं वो यकीनन गिरफ़्तार होंगे, क्योंकि डॉक्टर आकाश के जो वालिद हैं, चचा वगैरह हैं, उनका ये कहना था हमारी किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं है, हम कारोबारी लोग हैं और हमें मुल्ज़मान गिरफ़्तार चाहिए। बहरहाल अब जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है जो मैंने आपके साथ शेयर करनी है वो ये है कि इसके मुल्ज़मान जो है वो गिरफ़्तार हो गए हैं। ये मुल्ज़मान कौन थे, इनके नाम क्या हैं? एक दुआ नामी लड़की का इसमें ज़िक्र आ रहा है, वो क्या है, क्या मामला है, खातून कौन है, और सीसीटीवी फुटेज वगैरह उसमें आई, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो वो आज की इस वीडियो में जो है वो पूरी तफसील आपके साथ शेयर करूँगा। वाक़या कैसे हुआ, फिर उसके बाद क्या कुछ हुआ, और अब तक की जो लेटेस्ट डेवलपमेंट मेरे पास जो है इन्फॉर्मेशन, वो आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले आपको बता दूं, ये 3 तलवार के करीब बताया ये जाता है कि डॉक्टर आकाश, उनके वालिद और उनके एक दोस्त, इन्होंने एक निजी बैंक से 50 लाख रुपए निकलवाए, और 50 लाख निकलवा के ये एक और बैंक गए जो 3 तलवार के करीब था। इन्होंने एक बैंक से अमाउंट निकलवाई और दूसरे में इन्होंने डिपॉजिट करवानी थी। अब ये रकम जो है ये 2 बैग्स में थी, एक में 25 लाख थे, दूसरे में 25 लाख थे। डाकू, आपको पता है कराची में वैसे भी जो है वो स्ट्रीट क्राइम है, डकैतियाँ होती हैं, लेकिन लग ये रहा है कि शायद ये जो डाकू थे इनको कहीं से इन्फॉर्मेशन थी कि इस बंदे के पास अमाउंट है। जो ही ये बैंक के बाहर पहुंचे, वहाँ पे ये डाकू पीछे से आए। सीसीटीवी फुटेज इसकी बाकायदा तौर पे आ गई, जिसमें देखा जा सकता है कि जो पैसेंजर साइड होती है वहाँ से डाकू आया। उसने पहले गार्ड के ऊपर पिस्टल से फायर किया। गार्ड जो बैंक के बाहर बैठा हुआ था वो थोड़ा सा पीछे हुआ अपनी जान बचाने के लिए। इस असना में ये जो डाकू है ये पैसेंजर साइड से आया। पैसेंजर साइड पे बैग पड़े हुए थे जो अमाउंट के थे, उसमें से उसने जल्दबाजी में एक बैग जो है वो उठाया, दूसरा बैग उससे गाड़ी में रह गया। सो 25 लाख की अमाउंट उसने उठा ली, 25 लाख की बैग में रह गई। उसके बाद जो बैंक का गार्ड था उसने वहां पे फायर किया। इनकी क्रॉस फायर हुई आपस में, और इसी क्रॉस फायर में पुलिस ये बताती है कि डॉक्टर आकाश को गोली लगी और उसके बाद जो है वो जख्मी हो गए, उनको हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन जहाँ भर ना हो सके उनकी डेथ हो गई। जब ये वाक़या हुआ उसके बाद एक और भी कंट्रोवर्सी आई, वो ये थी कि ये डॉक्टर आकाश की जो डेथ है वो गालिबन पहले ये कहा गया कि जो सिक्योरिटी गार्ड ने फायर किया उससे हुई है, लेकिन बाद में ज़ाहिर इसको क्लियर कर दिया गया कि इन्हीं डाकुओं की फायरिंग से डॉक्टर आकाश जो है वो जाँ भाग हुए थे। अब उसके बाद ये एक मसला बन गया, और इसको जो इनके लवाहिकीन थे उन्होंने जो है उसके ऊपर एहतजाज किया। उन्होंने बॉडी उठाई, 3 तलवार पे रखी, और 3 तलवार पे जो है इसके ऊपर भरपूर एहतजाज किया गया, और धरना, इन्होंने कहा कि उन्होंने धरना दे दिया। और फिर उसके बाद जो है डॉक्टर आकाश के जो चचा हैं जिनका नाम तहल राम था, उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि ये सानिया जो है सिंध हुकूमत ने अब तक हमसे कोई रब्ता नहीं किया और हमें उनसे उम्मीद भी कोई नहीं है। उन्होंने कहा कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब से अपील करते हैं कि इंसाफ करें। उन्होंने ऐलान किया कि हम कातिलों की गिरफ्तारी तक लाश यहीं रख कर धरना जारी रखेंगे, और सेफ सिटी में अरबों रुपए लगाए गए हैं तो कातिल क्यों नहीं गिरफ्तार किए जा रहे, ये बाकायदा उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की थी। बहरहाल उसके बाद मुर्तज़ा वहाब साहब जो हैं वो इस धरने में पहुंचे। उन्होंने यकीन दहानी कराई। उन्होंने कहा जी आप फिक्र न करें, हम मुल्ज़मान गिरफ्तार कर लेंगे, आप ये धरना ख़त्म करें। उनकी यकीन दहानी के ऊपर जो है वो धरना ख़त्म किया गया, और उसके बाद जो है उन्होंने कहा कि आईजी से मुलाकात के बाद जो है हम अगला लाएअमल देंगे जो लवाहिकीन थे। आईजी सिंध जावेद आलम ओडो ने जो है इस वाक़े का नोटिस लिया और डीआईजी साउथ से मुफस्सल रिपोर्ट भी तलब की। तर्जमान इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस सिंध सैयद साद अली ने जो है वो कहा कि जी आईजी साहब ने शफाफ, गैर जानिबदाराना और जामे तहकीकात का हुक्म दिया है, और कत्ल की वजूहात का तयन करने और मुलव्वस मुल्ज़मान की फौरी गिरफ्तारी यकीनी बनाने की भी हिदायत की है। उसके ऊपर वज़ीर आला सिंध ने फिर नोटिस ले लिया, और ये सारा मामला जो है
शुरू हुआ और उसके बाद जो है गिरफ्तारियों का काम जो है वो शुरू किया गया। अब जो लेटेस्ट इसके ऊपर डेवलपमेंट है वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। बहरहाल जब ये लवाहिकीन को करवाई गई यकीन दहानी तो उसके बाद उन्होंने धरना ख़त्म किया। डॉक्टर आकाश को जो है उसकी आखिरी रसूमात हुई। जैसे मैं आपको पहले अर्ज कर रहा था, हुकूमत के लोग गए, उन्होंने वहाँ पे ताज़ियत वगैरह भी की और ये मामला इस तरह हुआ। लेकिन आज जो डेवलपमेंट सामने आई है वो ये है कि दो मुलजिम जो है, अब खबर है कि दो मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये दो मुलजमान, पुलिस कहती है कि हमने एक तो जब वक़ुआ हुआ वहाँ की जियो फेंसिंग की, वहाँ पे जो मोबाइल फ़ोन नंबर वगैरह एक्टिव थे उनको चेक किया तो उससे हमें कुछ जो है क्लू मिले। साथ में वो कहते हैं कि हमने जो सीसीटीवी फुटेज है, स्पेशली जो सेफ सिटी कैमराज और जो हाईवे के ऊपर कैमराज लगे हुए हैं उनसे फुटेजेस ली और ये जो मुलजमान डिकेटी करके भागे थे इनके जो एक रास्ते का ट्रैक है पूरा वो बनाया गया। पुलिस को ये अंदाज़ा हुआ इन चीज़ों से कि ये मुलजमान जो है वो कराची से बाहर निकलने की कोशिश में थे। इन मुलजमान को जो है वो जामशोरों के करीब से अब इतलात हैं कि गिरफ्तार किया गया है। मुलजमान में दो लोग गिरफ्तार हैं। एक और मुलजिम की गिरफ्तारी की भी खबर है, अभी कंफर्म नहीं है। इन दो मुलजमान में एक का नाम रामचंद्र है और दूसरे का नाम सागर कुमार है। ये दोनों डिकेट जो है ये उन्हीं जो है हमारी हिंदू कम्युनिटी से हैं जिससे आकाश कुमार का ताल्लुक था। और बताया जाता है कि जो है वक़ुआ के बाद जो है ये लोग वहाँ से भागे। अब इनकी जो फुटेजेस थी उसका पुलिस ये बताती है कि हमने जियोग्राफिकल तज्जिया करवाया है जिसमें हमें तफ्तीश में बड़ी आसानी हुई है और जो है तफ्तीश के लिए हमने इनको जो मुलजमान हैं नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया है। ये तो थी इन मुलजमान की गिरफ्तारी की खबर। अब एक खातून का जो है वो भी नाम आ रहा है जिसका नाम दुआ बताया जा रहा है। अच्छा, इसकी जो अभी तक पुलिस से मुझे पता चला है वो ये है कि जो है इनका एक तो फोन का डेटा और लोकेशन वगैरह चेक की गई जिससे इनको गिरफ्तार किया गया। दूसरा जो है इनका ताल्लुक जो है जो मुलजमान है इनके हवाले से जो अब तक की खबर है वो ये है कि इनका ताल्लुक गोट की सिंध से है। अच्छा, ये बताया जाता है कि 7 रुकनी गैंग है जो डकैतियां करता है, वारदातें करता है, ये लोग उसी का हिस्सा थे, पुलिस ये बताती है। और इस गैंग में वो जो खातून का नाम आ रहा है वो खातून इनके गैंग का ही हिस्सा है जिसका नाम दुआ है और वो इनके साथ मिलकर काम करती है। इतलात ये है कि शायद वो खातून भी गिरफ्तार हो गई है। पुलिस ज़राए अभी तक गिरफ्तारियों को तो कंफर्म कर ही नहीं रहे, मैं आपको ज़राए के हवाले से बता रहा हूँ। बहरहाल जी मुतज़ाद खबरें हैं खातून की गिरफ्तारी के हवाले से भी। और इन जो मुलजमान हैं इनके हवाले से बताया जाता है इनका पुराना क्रिमिनल रिकॉर्ड भी है जो पुलिस ने निकाला है। इनके ऊपर मुख्तलिफ जो है वो अपना मुकदमात हैं और इनके इस मुकदमात की भी तफसील जो है वो ली जा रही है। अच्छा, अब जो है जो बाकी मामलात हैं उसमें एक चीज़ जो सामने आई है वो ये है कि ये जो गैंग है इसका नाम सामने आया है जिसके हवाले से बताया जा रहा है कि इस गैंग का नाम जो है वो असलम बावा गैंग है। जैसे होते हैं कराची में जैसे गैंग्स हैं और ये लोग जो है बैंक डकैतियाँ डाके शाके ये सारा कुछ कर रहे थे। जो फैमिली थी जिसके हवाले से मैं आपको बता चुका हूँ, ज़ाहिर है उनका वाहिद जो मुतालबा था, जैसे वो एक ताजिर फैमिली है, बिजनेसमैन है, वो ये कहते थे कि जी हमें कुछ और नहीं चाहिए, हमें सिर्फ एक तो हम जो कारोबारी लोग हैं हमें अपना तहफ़्फ़ुज़ चाहिए, हम अपने आप को महफूज यहाँ पर तस्वर नहीं करते। और दूसरा वो ये कहते थे कि हमें मुलजमान की गिरफ्तारी चाहिए, ना हमारी किसी के साथ दुश्मनी है और ना ही कोई और मामला है। तो बहरहाल इसकी फिर यकीन दहानी भी करवाई गई और उसके बाद जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि इन मुलजमान को जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया है। ये कल से एक खबर जो है बड़ी हाईलाइट हो रही थी क्योंकि जो आकाश हैं, डॉक्टर आकाश, उनके वालिद का नाम जो है वो सेठ सेरोमल था और ये बैंक से रकम निकलवा कर निकले थे जिनके साथ डकैती और फिर उसके बाद कत्ल का मामला। लेकिन पुलिस हर पहलू से इसकी तफ्तीश कर रही है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई और इसमें मामला हो, कोई और इसमें चीज़ इन्वॉल्व हो। उसको भी पुलिस जो है वो तहकीकात कर रही है। जब मैं ये वीडियो कर रहा हूँ अब तक ये डेवलपमेंट्स हैं इस केस के हवाले से। उम्मीद है इसके ऊपर मजीद भी जो डेवलपमेंट्स आएंगी वो आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। अपनी दुआ में याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।